हेलो फ्रेंड्स, रिपब्लिका बीपीएससी वाले में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद श्रीधम। हम लोग करंट के टॉपिक को देखते हैं, खासकर जो इकोनॉमिकल करंट है डे टू डे में जो चल रही है आजकल, वह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पीटी और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन कि मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अपने आंसर में इन चीज़ों को डालना है। अपने इंटरव्यू में आप लोग इन बातों को रखेंगे, इस डेटा को। तो डेटा को आप डेटा से किसी चीज़ को आप प्रूव करते हैं तो आपकी बातें काफ़ी अच्छी मानी जाती है। चलिए, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज है। आज 10 जुलाई है, 11 जुलाई है, और आज विश्व जनसंख्या दिवस है। क्या है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में हम लोग 11 जुलाई को देखते हैं। तो 11 जुलाई में जो इम्पोर्टेंट पेपर में क्या कहा गया है, तो इसी क्रम में जो इकोनॉमिकल करंट है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि 2075 तक भारत विश्व की सबसे बड़ी तो नहीं, सेकंड सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी चाइना के बाद। क्योंकि भारत में क्या है, इकोनॉमिकल निवेश जो है वह बढ़ रहा है। सोवरेन फंड, जो वेल्थ फंड होता है, सोवरेन फंड होता है, उसमें किसी भी विकासशील देश से अब क्या है, इंडिया ज्यादा हो गया है। पिछले साल तक चाइना फर्स्ट पोजीशन पर था। सोवरेन फंड क्या है इसको हम लोग देखेंगे, लेकिन इस बार इंडिया आगे निकल चुका है और अन्य देश जैसे मेक्सिको है, ब्राजील, अन्य विकासशील देश मेक्सिको, ब्राजील वगैरह काफी पीछे छूट गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे 2075 तक भारत विश्व की सेकंड अर्थव्यवस्था हो जाएगी। और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 75 के बाद कम टाइम में ही विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी हो जाएगी। कारण उस समय भारत और जो चाइना का जो जीडीपी या फिर हमारी जो कुल जीडीपी होगा, उसमें बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होगा। चलिए डायरेक्ट हम लोग आते हैं। गोल्डमैन सॉक्स जो इन्वेस्टमेंट की कंपनी है, बेसिक इन्वेस्टमेंट बैंक है गोल्डमैन सॉक्स, उसकी एक रिपोर्ट है। उसी रिपोर्ट को हम लोग देखते हैं। उसी रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि 2075 तक भारत न केवल जापान, जर्मनी, ठीक है, बल्कि अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। अभी क्या है, फर्स्ट पोजीशन पर अमेरिका है, सेकंड पोजीशन पर चाइना है, थर्ड पोजीशन पर जापान है, फोर्थ पोजीशन पर जर्मनी है, और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को हम लोग जानते हैं। लेकिन 2075 तक, 75 तक यह सीन क्या हो जाएगा, आने वाले 52 साल में यह चीजें बिल्कुल ही बदल जाएगी। इसी पर गोल्डमैन सॉक्स, जो कि वैश्विक इन्वेस्टमेंट बैंक के रूप में काम करती है, उसका एक रिपोर्ट है। तो उसने कहा है कि जापान और जर्मनी बल्कि अमेरिका को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। बिल्कुल दिमाग में बातें बैठ गई आप लोगों को। पहले नंबर पर चीन होगा, ठीक है। दिग्गज वैश्विक इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक आबादी के मामले में वैसे भी भारत चीन को पीछे कर चुका है, पीछे छोड़ दिया है, और इसका फायदा जीडीपी ग्रोथ में देखने को मिल रहा है। भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है, इसलिए इसकी जीडीपी में राष्ट्रीय रूप से विस्तार होने का अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है। और दूसरी बात है कि केवल हमें अपने जनसंख्या को क्या करना है, अच्छे ढंग से अपने संसाधन को युक्त बनाना है, ठीक है, स्किल बनाना है, उसकी बेहतर मैनेजमेंट करनी है। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में भारत अभी 5वें स्थान पर है, जैसा कि हम लोगों ने जाना। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और भारत अभी 5वें स्थान पर है। अमेरिका का 23.3 लाख करोड़ डॉलर जीडीपी के साथ प्रथम स्थान पर है। तो वहीं चीन जो है 17.17 के साथ दूसरे स्थान पर है। तीसरे नंबर पर जापान है और उसकी जीडीपी 4.9 है। तो वहीं चौथे नंबर पर जर्मनी है और उसका 4.3 लाख करोड़ डॉलर है, जबकि इंडिया का 3.2 लाख करोड़ डॉलर है। तो देखते हैं कि अमेरिका तो फर्स्ट पोजीशन पर है 23 पॉइंट के साथ, लेकिन
चाइना उसके जस्ट पीछे है 17 करोड़ जीडीपी के साथ, 17 लाख करोड़ डॉलर के साथ। लेकिन तीसरे, चौथे और पांचवें पोजीशन पर जापान, जर्मनी और इंडिया जो है वह, उसमें बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। मजे की बात यह है, ठीक है। अमेरिका का मान लीजिए 23 पॉइंट है अमेरिका का, ठीक है। अमेरिका का क्या है 23 है, 23 लाख डॉलर, मोटा मोटी मैं लिख रहा हूं। चाइना का 17 है, ये यूएसए हो गया, ये चाइना हो गया, ये जापान हो गया, जापान का 4 में है, जर्मनी का भी 4 में, ये 4.3 है, इसका 4.9 है, और इंडिया भी, इंडिया का क्या है 3 में, 3, ठीक है, 3.2 लाख डॉलर की जीडीपी है। तो ये यही अभी का पोजीशन है। लेकिन आने वाले 50 साल में, 52 साल में यह क्या हो जाएगा, सीन यह होगा कि चाइना फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा और उसका जो जीडीपी में टोटल उसका जीडीपी जो होगा वह होगा 57 लाख करोड़ डॉलर का, ठीक है। डॉलर में बातें हो रही है, चाइना देखिए। लेकिन भारत भी इसके जस्ट पीछे होगा 52 के साथ, ठीक है, 52। चाइना देखिए, चाइना 57 के साथ होगा फर्स्ट पोजीशन पर, सी चाइना। तो इंडिया होगा 52 के साथ सेकेंड पोजीशन पर, लाख करोड़ डॉलर में बातें हैं। अमेरिका जो होगा यूएसए, मैं ये लिखता हूं, अमेरिका होगा 30.30, ठीक है। और जो सॉरी, हाँ, अमेरिका 51 के साथ होगा, क्या होगा 30 यूरोप का होगा। अमेरिका होगा 51 लाख करोड़ डॉलर होगा, और यूरोप जो होगा, यूरोप होगा वह 30 लाख करोड़ होगा डॉलर, इसका जीडीपी होगा, और जापान 7.5। तो आप देखिए कि बिल्कुल ही सीन बदल जाएगी, ठीक है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है गोल्डमैन सॉस के मुताबिक। दूसरी, अभी क्या सीन है और 2075 तक क्या सीन बनेगा, जिसमें चाइना फर्स्ट पोजीशन पर, इंडिया सेकेंड पोजीशन पर, अमेरिका थर्ड पोजीशन पर, यूरोप फोर्थ पोजीशन पर, और जापान जो है फिफ्थ पोजीशन पर होगा। तो बिल्कुल ही आप इन चीजों को कहीं भी यूटिलाइज करने की कैपेसिटी में हमें लग रहा है कि आ गए होंगे, ठीक है। और डिटेल में कुछ बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, गोल्डमैन सॉस के रिसर्च के भारतीय अर्थशास्त्री शांतनु सेन गुप्ता का कहना है कि अगले 2 दशक में क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर भारत की निर्भरता का अनुपात सबसे कम हो जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है। और भारत की अगले 20 वर्षों में बड़े देशों पर निर्भरता का अनुपात सबसे कम रह जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रतिभा और कार्यबल से अर्थव्यवस्था की तेजी से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि नवाचार और बढ़ती श्रमिक उत्पादकता भारत के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। यह चीजें बिहार जैसे राज्य में, जहां पर जनसंख्या अधिक है, और 2036 तक क्या होगा, यूं उत्तर प्रदेश के बाद बिहार सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा। सेकंड पोजीशन पर ऑलमोस्ट अभी भी बिहार की पॉपुलेशन है, लेकिन उसको अगर अपने पॉपुलेशन को, जो श्रम बल है, उसको अच्छे ढंग से मैनेज कर ले, तो बिहार का जो योगदान होगा, या फिर बिहार का जो इम्पोर्टेंस होगा भारत की अर्थव्यवस्था में या पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में, वहां भी काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसके पास श्रम बल है। यूपी, और यूपी के बाद यूपी का 36 तक मान के चलिए कि इसका 20 के आसपास हो सकता है, और बिहार का अभी 14.5, यूपी का 19 के आसपास है। इसको हम लोग अलग से देखेंगे कि क्या बिहार और यूपी का और अन्य राज्यों का पॉपुलेशन, क्योंकि आज जनसंख्या दिवस है तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलते हैं। अच्छा, एक चीज और क्या है, 2075 में इतना लाख करोड़ डॉलर की भारत की जीडीपी, हाँ वही बातें कही गई है जिसकी चर्चा हम लोगों ने किया था। एक बार तेजी से हम लोग देख जाते हैं क्या कहा गया है इसमें। गोल्डमैन सैक्स ने एक ग्राफ से चीन, भारत, अमेरिका, यूरोप और जापान की जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार के अनुमान को दिखाया है। यह ग्राफ बताता है, ये वाला ग्राफ जो है, कि साल 1980 से 2010 तक का भारत की जो जीडीपी दूसरे देशों की तुलना में काफी कम था, लेकिन 20 से 75 के दौरान भारत की जीडीपी में निरंतर और बड़ी तेजी जारी रहने का अनुमान है।
और गोल्डमैन सैक्स के पूर्वानुमान के अनुसार साल 75 तक भारत की जीडीपी 52.5 लाख करोड़ यानी 52.5 लाख करोड़ डॉलर हो जाएगी और यह दूसरे स्थान पर रहेगा। 57 लाख के साथ चीन शीर्ष पर रहेगा और 51.5 लाख के साथ अमेरिका तीसरे स्थान पर रहेगा। ठीक है, ये बिल्कुल दिमाग में क्लियर हो गया, आपकी इमेज छप गई। ठीक है, चलिए दूसरे टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं जो इकोनॉमिकल करंट है आज ही के पेपर की महत्वपूर्ण घटनाओं पर। दैट्स ऑल, ओके, बाय, टेक केयर। आप लोग इसको ध्यान में रख करके इसका यूज आप कर सकते हैं।